हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। देश भर में आज होली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी होली के रंग में रंगे हुए हैं और हम बता दें आपको कि इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा के प्राचीन केशव देव मंदिर में। होली का बेहद महत्व होता है। ब्रज की होली का अपने आप में एक अनूठा महत्व होता है, क्योंकि ब्रज की होली पूरे विश्व के पटल पर जानी जाती है। सबसे बड़ा सवाल ये है, आज जो हम बात कर रहे हैं, आप तक जिन चीजों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि प्राचीन समय में होली की परंपरा कब से शुरू हुई, क्या स्वरूप था होली के इस आयोजन का, और आज आधुनिकता के दौर में किस तरीके से होली का स्वरूप बदलता जा रहा है। यूं तो होली का पर्व समूचे भारतवर्ष में मनाया जाता है, लेकिन ब्रज की होली का अपना एक अलग महत्व होता है। फाग मास के शुरुआत में बसंत पंचमी से होली के आयोजनों की शुरुआत हो जाती है और यह ब्रजमंडल में पूरे 40 दिन तक चलता है। बसंत पंचमी से होली का डंडा गड़ जाता है। तिराहे और चौराहों पर प्रतीकात्मक होली रख दी जाती है और उसके बाद होली के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। धार्मिक स्थलों पर अलग अलग रूपों में होली मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण और राधा के स्नेह के प्रतीकात्मक रूप को ध्यान में रखते हुए ब्रजवासी होली का आनंद उठाते हैं। अगर हम बात करें होली के परंपरागत तरीकों की, तो ब्रज में होली के परंपरागत तरीके अद्भुत हैं। आधुनिकता के दौर में हम उन तरीकों से भी दूर होते जा रहे हैं। होली के शुभारंभ से ही ग्रामीण अंचलों में हंसी ठिठोली और टोली बनाकर फाग गीतों का गायन होता था। महिलाएं और पुरुष एक दूसरे से हंसी ठिठोली का आनंद उठाते थे, टोली बनाकर गीत गाते थे। लेकिन आधुनिकता के दौर में यह चीजें बहुत कम होती हुई नजर आ रही हैं। होली एक सामाजिक त्योहार है। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में और एक दूसरे से भाईचारा सद्भावना के रूप में हम होली का पर्व मनाते हैं। होली का पर्व सामाजिक होने के नाते आधुनिकता के दौर में सिमटा हुआ नजर आ रहा है। पहले की होली और अब वर्तमान में आधुनिकता की होली में बड़ा फर्क है। परंपरागत होली के भाग को अब महज औपचारिकता समझा जाता है। ब्रजमंडल में होली का अपना अलग महत्व होता है। ब्रज की होली समूचे विश्व में जानी जाती है। ब्रज में लठमार होली, लड्डू होली जैसी परंपराएं आज महज औपचारिक रह गई हैं, जबकि होली की यह परंपराएं विश्व पटल पर अपना स्थान रखती हैं। होली के परंपरागत तरीकों और ब्रज की होली के महत्व के संबंध में हमने भी ब्रज की संस्कृति के जानकारों से बातचीत की और उनसे जाना कि आधुनिकता के दौर में हम परंपरागत होली खेलने के तरीकों से कितनी दूर होते जा रहे हैं। क्या महज अब होली का पर्व औपचारिकता ही पूरी करता है? ब्रज की संस्कृति के जानकार एवं समाज सेवी सोहन लाल शर्मा कहते हैं कि होली का पर्व ब्रज में पूरे 40 दिन मनाया जाता है, लेकिन पहले की होली और अब की होली में फर्क जरूर आया है। हमें परंपरागत होली खेलने के तरीकों को नहीं भूलना चाहिए और अपनी ब्रज की संस्कृति में होली खेलनी चाहिए। प्रसिद्ध है कि ब्रज में हो सब जगह होरी, जहाँ ब्रज हो रहा। हमारे यहाँ परंपरा के अनुसार बसंत पंचमी के दिन से होली का डाला घर जाता है। उस दिन परंपरा होकर होली के स्थान पर हम लोग शुरू से होली के डाले उगाड़ते थे और उस दिन होली के स्थान पर कंडा उपला रखे जाते थे और उस दिन समाज सब मिलकर उसमें गायन करता था कि होली आने वाली है। 40 दिन की होली ब्रज में मनती है। उस समय गांव में, घर में, शहर में सब लोग मिलकर एक साथ समाज में बाहर, घर के बाहर मनाते थे। आज की परंपराओं में समटकर वो घर में रह गई है या ठाकुर मंदिर देवालय में रह गई है। आज जो हम समाज के साथ, मित्रों के साथ भाईचारे के अनुसार समाज में मनाते थे, वो उस होली में और आज की होली में ये अंतर है। समूचे ब्रजमंडल में होली के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। यूं तो होली का पर्व हर ब्रजवासी के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन होली खेलने के पिछले तौर तरीकों पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ औपचारिकता ही पूरी कर रहे हैं। पहले की होली खेलने के रीति रिवाज अब कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते। हम होली के उस भाग को भी भूलते जा रहे हैं। हर जो के भागो ना आयो होरी जा होरी में जेठ कहे भाभी। हमारे ब्रज की परंपरा तो ये है कि उस समय हंसी ठिठोली गाली, सब जगह गाली सुनने के बाद ही ब्रज में होली मनाई जाती है। गालियों को क्या महत्व है होली में?
जरूरी है। हेलंत बोला बसंत गारी, करील वृक्ष और खूब जलकारी, ये ब्रज की जो निधि है उसके अनुसार ही हमारे ब्रज में ये होली कृष्ण भगवान और श्री राधा रानी ने मनाई थी, जो एक अच्छा स्वरूप था। ठाकुर जी ने जो परंपरा चलाई उसको ब्रज ने माना कि इस स्वरूप के अनुसार ही ब्रज में होली का उत्सव हो। और 40 दिन चलने वाले उत्सव में हर जगह लोग मोहल्ले मोहल्ले में इकट्ठे होते थे, अलग अलग जगह की समाज गान होती थी, गीत गाने होते थे, होली के रसिया होते थे, होली के गीत होते थे। आज वो सब चीज खत्म हो गई है। आज हो गया होली मिलन समारोह होते हैं और एक स्थान पे इकट्ठे होकर गायन वादन हो जाता है, नाश्ता हुआ और चल दिए। हमारे यहाँ क्या था कि होली के 81 के दिन, जिस दिन रंगभरनी एकादशी होती है, उस दिन सभी लोग मिलकर सब मंदिरों में जाते थे और मंदिरों के बाद गायन वादन करते हुए पूरे शहर में निकलते थे। हर जगह जगह उस दिन आदमी को बिना रंग के निकलना मुश्किल था, बिना गाली के निकलना मुश्किल था, बिना छेड़े निकलना मुश्किल था। इवन हमारे यहाँ ये था कि औरतें भी आदमियों को छेड़ती थी और बाकायदा तैयार रहती थी लठिया लेके, रंग लेके, कि उनको कैसे किया जाए। आज कोई वो सब चीजें देख लो खत्म हो गई। आज वो सब चीजें नहीं है। आज क्या है, हम लोग होली में समारोह किया, शाम को गए, खाना पीना खाया और स्टेज का कार्यक्रम किया और चले आए। आज ब्रज में जो ह्रास हो रहा है, सबसे ज्यादा संस्कृति का नाश हो रहा है, वो इस कारण से हो रहा है कि हम लोग अपनी संस्कृति को खोते जा रहे हैं। होली के परंपरागत महत्व के संबंध में अन्य ब्रजवासी भी मानते हैं कि होली के पर्व को हमें परंपरागत तरीकों से ही मनाना चाहिए। आधुनिकता में हम परंपरागत तरीकों को भूलते जा रहे हैं। मेन परंपरा ये है कि इस संस्कृति को हमको ब्रज में वस्तु रखना है, क्यों आज तो ब्रज विश्व पटल पर है, होली ब्रज की कही जाती है और लोग पर्यटकों के लिए भी आज पैकेज में ब्रज की होली दिखाने के लिए कहा जाता है। आज ब्रज की होली केवल हम लोग मन से मनाएं। सब लोगों से निवेदन है मेरा कि आज बाजार रास्तों पे हमें मेल मिलाप से मनावे, भाईचारे से मनावे और आकर ये दिखावे कि हाँ ब्रज में होली होती है। आज ये उल्टा हो गया है कि बाहर के लोग आकर यहाँ होली खेलते हैं। हमने उनको यहाँ पर स्थान दिया है, वेन्यू दिया है, वो आके हम सिमटते हुए जा रहे हैं। सिमटते हुए जा रहे हैं। ये सब गलत हो रहा है कि हम लोग सिमटते हुए जा रहे हैं। बाहर के लोग आके यहाँ खेलते हैं, वो परंपरा निभाते हैं कि यहाँ क्यों ब्रज में राधा कृष्ण ने होली खेली थी इसलिए यहाँ अलाउ हुआ है कि होली खेलिए, लेकिन हम नहीं खेलते। ये जो नए लोगों में आया गया है कि हम होली नहीं खेले, जबकि ब्रज की ये परंपरा है कि ब्रज की परंपरा के अनुसार हमको होली मेन उत्सव है जो 40 दिन चलता है। उसके बाद हमारे यहाँ हुरंगा होते हैं, होली के बाद भी हुरंगा होते हैं, फिर उसके बाद हमारे अखाड़ों पे बगीचियों पर फूलडोल होते हैं। सब नव सम्मत के दिन हमारे यहाँ होली खत्म होती है। उस दिन कहा जाता है कि ढप धर दे यार गई पर की। इस साल ये होता है कि नए सम्मत के दिन बसंत पंचमी से चालू होकर और नए सम्मत के दिन तक खत्म होती है होली। ये ब्रज की परंपरा के अनुसार चलती थी। आज भी निभा रहे हैं लोग, हम लोग निभा रहे हैं ब्रज में, मंदिर में या मथुरा के लोग निभा रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो सी चीजें नहीं देखने को मिलती है जो हमारे समय में थी। समूचे ब्रजमंडल में होली के पर्व पर विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से राधा और कृष्ण के स्वरूप में ब्रज के लोक गीतों का आनंद उठाते हैं और यही ब्रज की संस्कृति को दर्शाता है। आज उसका ह्रास हो रहा है, लोगों को वो बताना पड़ेगा बच्चों को कि भाई हमारी होली क्या है। हम जो परंपरा के अनुसार यहाँ होली मनाते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध होली है वो मथुरा की होली है और इस होली के अनुसार ही हमको मनाना चाहिए। सबको होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्राचीन केशव देव मंदिर में आज भी होली के उन परंपरागत तरीकों को अपनाया जाता है जो हजारों सालों पहले से चले आ रहे हैं। होली के पर्व को हमें एक दूसरे के प्रति इतने सौहार्दपूर्ण भावना से खेलना चाहिए कि होली का पर्व हमारे जीवन में सुख, शांति और खुशहाली प्रदान करे। हमें भाईचारे की भावना से ब्रज की होली को परंपरागत तरीकों को अपनाते हुए और अपनी संस्कृति को सदा अपने भावों में रखते हुए होली का पर्व मनाना चाहिए। पारंपरिक हमारा जो होली का पर्व है उसे उसी तरीके से मनाना चाहिए जो पूर्व में जो हमारी जो ट्रेडिशनल जिस तरीके से हम होली को मनाते आए हैं, लेकिन वर्तमान में महज औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि ब्रज में 40 दिन तक होली होती है, उसके बाद फिर हुरंगा होता है और फिर फूल डोल होते हैं, लेकिन ये परंपरा महज औपचारिकता ही नहीं रहे, इसका वास्तविक स्वरूप भी हमें अपने आप में समाहित होना चाहिए। क्योंकि ब्रज की होली पूरे विश्व में जानी जाती है, तो हमें
हमें भी उम्मीद है कि आप सभी लोग होली के अवसर पर जो हमारी होली की परंपरा है उनके अनुसार होली का आनंद लेंगे और ब्रज की इस परंपरा को सदैव आगे बढ़ाते रहेंगे। न्यूज का कैमरा पर्सन राजेश सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।